रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो सेकंड ईयर की बुक है उसकी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ना लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। कि आपने ना इसको एक नई चीज़ के बराबर लेट करना है और उसको बीच में पुट कर देना और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये जिस टाइम वो कहेंगे ना सूटेबल सब्सटीट्यूशन, तो एक नई चीज़ जिस टाइम आपने बीच में इस क्वेश्चन के ऐड करोगे ना, फिर आपको एक चेन रूल लगाना पड़ेगा। वो चेन रूल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मसलन वो कह रहे हैं कि आपने ना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो ये डी वाई ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हमने किधर लिख देना? ऊपर लिख देना। डी एक्स नीचे लिखा हुआ तो इसको हमने नीचे लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आगे करके लिखना। तो इसको ऊपर लिखा रहने दिया, इसको थोड़ा सा साइड पे मैंने करके लिख लिया। अब अगर आप क्वेश्चन में चीज़ इस्तेमाल करोगे ना, नई जो चीज़ आपने लेट करनी है, अगर तो वो आप कहते हो जी हम u के बराबर लेट करते हैं, तो फिर इधर क्या लिखना पड़ेगा? डी यू, और इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? डी यू। अगर आप उसको z के बराबर लेट कर लो, u के बराबर लेट कर लो, t के बराबर z लेट कर लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने उस चीज़ को किसके बराबर लेट करना। तो हम इन क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? u के बराबर ही लेट कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने y का, यानी कि इस चीज़ को नहीं सॉल्व करना है, इन दो चीज़ों को सॉल्व करना। इन दोनों को सॉल्व करके फिर हम क्या करेंगे? उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मसलन इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ना क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू दी होगी? y की वैल्यू गिवन है। मसलन वो कह रहे हैं y बराबर है किस चीज़ के? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के बराबर है, और हमने निकालना क्या? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो अगर ये y गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों तरफ डी और डी एक्स लिख लें तो इसके ऊपर वो पावर रूल वगैरह लग सकता है, लेकिन हमने नहीं लगाना, यानी कि वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? ये जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है ना, इतनी चीज़, इसको हम लेट कर लेंगे। हम कहेंगे जी लेट, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ ना ये u के बराबर है। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो किस चीज़ के बराबर है? u के बराबर है। तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? ये बन जाएगी y इज़ इक्वल टू, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया जी? u बन गया। अब ये हमने y जो है ना इसको चेंज कर लिया किसके अंदर? u की फॉर्म के अंदर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर अब u आ रहा। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें कहा कि आपने क्या फाइंड करना? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो डी वाई को मैं ऊपर लिखता हूँ और डी एक्स को नीचे लिख लेता हूँ, और इस जगह पर अब मैंने क्या लिखना? u लिखना, डी यू, क्योंकि हमने क्वेश्चन में अब एक नई चीज़ ऐड की है और वो कौन सी है? u है। तो लेकिन इधर u नहीं, इधर क्या लिखना है? डी यू। अब ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। एक y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, और u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के ना छोड़ देता हूँ, और फिर इस जगह पर हम पुट करेंगे। अब देखो इस जगह पर आपने लिखना है y किसके बराबर है? स्क्वायर रूट u के बराबर है। और u किसके बराबर है? u बराबर है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के बराबर है। अब इसको आप देखो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है? विद रिस्पेक्ट टू u। तो फिर हम इधर लिखेंगे d ओवर डी यू, यानी कि y के साथ क्या लिखेंगे? d ओवर डी यू। इधर भी लिखेंगे और इस जगह पर भी लिखेंगे d ओवर डी यू। ये नहीं करना कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अब आपने छोड़ देना। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो इस जगह पर ये y लिखा हुआ है तो इधर हम y लिखे रहने देंगे, और इधर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट u लिखा है तो इधर हम स्क्वायर रूट u लिख देंगे। ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी यू इज़ इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो इसकी पावर जो है वो उतर के शुरू में आ जाएगी। इधर मैं इसके सारे स्टेप कर देता हूँ। मसलन इसको मैं लिखता हूँ 1/2, तो इसकी पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में 1 की कमी होगी। फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना है? u का डेरिवेटिव लेना, यानी कि बेस का डेरिवेटिव लेना। किसके रिस्पेक्ट? u के ही रिस्पेक्ट लेना।
तो इस जगह पर गलती नहीं करनी है, इस जगह पर गलती हो जाती है वैसे, तो आपने इसको ध्यान से करना। अगले स्टेप में अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, उस जगह पर ये चीज़ें सेम बाज़ नहीं भी आती हैं। तो इसमें तो चलो इधर u है, इधर भी u है, इस वजह से ये सेम होकर जो है ना 1 हो जाना। इसकी पावर आ जाएगी -1/2 और इसका इधर जवाब कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है dy डिवाइडेड बाई du, dy डिवाइडेड बाई du। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाई du, ये बराबर आ जाएगा 1/2। और ये वाली जो पावर जब नीचे आएगी ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट और उसके अंदर u लिख लेंगे। तो ये एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमने ना u का डेरिवेटिव लेना। अगर हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो किसके रिस्पेक्ट लेंगे, x के रिस्पेक्ट लेंगे। इधर लिखेंगे d/dx और इधर भी लिखेंगे d/dx लिख लेंगे। अब इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, इधर u लिखा है तो इधर u लिख देंगे, और इस जगह पर लिखा हुआ है जी 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। तो ये तो बन गया du डिवाइडेड बाई dx। तो इस जगह पर क्या लगेगा, कोशेंट रूल लग जाएगा। तो ये लाइन बड़ी करेंगे, इस जगह पर 1 + x लिखेंगे, और हमें पता है ये जो नीचे चीज़ होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। वही चीज़ हमने शुरू में लिखनी होती है और वही चीज़ हमने आखिर में लिखनी होती है। तो उसको हमने शुरू में भी लिख लिया और आखिर में भी लिख लिया। फिर हमने अंदर ना लिखना होता है d/dx। तो इधर क्या लिखा हुआ है, d/dx लिखा हुआ, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, d/dx। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इसको अंदर लिखना है 1 - x, और इधर भी लिखेंगे 1 - x, और इधर फार्मूले का माइनस आ जाता है। ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाई dx इज़ इक्वल टू, नीचे आ जाएगा जी 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x। इधर अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, फिर आगे माइनस, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1, इधर 1 आ जाएगा, फिर -1 - x, और अब इधर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं du डिवाइडेड बाई dx इज़ इक्वल टू, ये -1 है, -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो इनके साइन चेंज कर देगा। ये आ जाएगा -1 - x, और ये +1 है तो इसने साइन चेंज नहीं करना, लेकिन ये जो माइनस है ना ये साइन चेंज करेगा। ये आ जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस, और साथ क्या आ गया, x आ गया, और नीचे क्या आ गया जी 1 + x का होल स्क्वायर। अब ये -x और +x कैंसिल हो गए, तो -1 - 1 ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके आगे चलो मैं लिख देता हूँ -2 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना, इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट करना है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1 जो है ना वो बराबर है dy डिवाइडेड बाय dx, और वो बराबर है dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई du डिवाइडेड बाय dx। तो dy डिवाइडेड बाय du का कितना आंसर आया, इसका आंसर है जी हमारे पास ये तो इसी तरह लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय dx, और इस जगह पर हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या लिख दिया u, और du डिवाइडेड बाय dx का क्या आंसर आया, इसका आंसर आया जी मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ना इधर u की भी वैल्यू पुट करनी है। तो u की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। तो इस u की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x, और मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, और ये आ जाएगा जी 1 - x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और ये जो नीचे लिखा है ना 1 + x, इसकी भी पावर कितनी होगी 1/2। और ये इस जगह पर लिखा हुआ है जी, ये ऊपर कट गया लेकिन इधर माइनस बचा हुआ है, इधर क्या आ जाएगा -1, और इधर आ जाएगी जी 1 + x की पावर कितनी 2। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, 1 + x 1 + x, तो इसका मतलब बेस सेम है, तो एक बार लिखेंगे और ये पावर इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, -1 डिवाइडेड बाय 1 - x, और इसकी पावर कितनी 1/2, और फिर 1 + x इसकी पावर कितनी 2, और ये वाला जो 2 है ना ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -1/2।
2 हो जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम लें यानी कि 2 - 1/2 तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, 2 2 आर 4 और -1 तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स और इसकी पावर कितनी आएगी 3/2 आएगी और इस जगह पर क्या आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। तो इस तरह ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अगर इसको आप एक और तरीके से लिखना चाहें तो वो कौन सा तरीका, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये पावर 1/2 है ना, 1/2 को हम यूं स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और पावर अगर 3/2 हो ना तो मसलन अगर यूं पावर लिखी हो 3/2 तो इसका मतलब होता है इधर अगर x लिखा होता एक बार x लिखना था और साथ क्या लिखना था स्क्वायर रूट x लिखना था। इसका मतलब इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो यूं भी हो सकता है कि ये जो लिखे ना 1 प्लस एक्स इसको हम शुरू में लिख लें और ये दो स्क्वायर रूट है इसका एक ही स्क्वायर रूट बनाए तो a माइनस बी ए प्लस बी ये किसके बराबर होगा 1 का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये भी जवाब हो सकता है। यानी कि अगर आप इधर तक कर लो ना क्वेश्चन इस जगह तक फिर भी ठीक है, इधर तक कर लो फिर भी ठीक है, यानी कि ये दोनों ही जो मेथड हैं वो ठीक है, यानी कि यहाँ तक सॉल्व कर लो वो भी ठीक है और ये भी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसको हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको पहले जो एक्सरसाइजेज है ना अगर वो अच्छी तरीके से आती होंगी कि पावर रूल किस तरह लगाना है, क्वोशंट रूल किस तरह लगाना है, तो वही चीज़ें इस्तेमाल होनी है और उसके बाद आपने इधर क्या करना उन्हें मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि y बराबर है स्क्वायर रूट और इसमें क्या लिखा हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट x। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम लिखी हुई है ना दो रकमें x प्लस स्क्वायर रूट x इसको आपने u के बराबर लेट कर लेना और जब u के बराबर लेट करेंगे फिर यही वाला आपने फार्मूला बना लेना dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई du डिवाइडेड बाय dx। तो ये इधर सॉल्व होगा तो इसको हम इधर से ही कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई थी ये वाली इसको उन्होंने किसके बराबर लेट कर लिया u के बराबर लेट कर लिया। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर u आ जाएगा। तो फिर आपने वही काम करना, एक बार आपने y का डेरिवेटिव लेना है। अगर इधर देखें y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u और जो u है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u और जो u है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले लिया x के रिस्पेक्ट ले लिया। फिर आपने ये जो फार्मूला बनाया होगा dy डिवाइडेड बाय dx वो वाला फार्मूले के अंदर आपने ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वो पुट करनी है, फिर उनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम देखें ना तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, पहले ये जो x है ना इसको अंदर लेके जाना है, यानी कि जो स्क्वायर रूट के बाहर जो x है ये वाला x अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर जाकर x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर हम यूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब ये दो स्क्वायर रूट का एक स्क्वायर रूट बनाएंगे तो ये अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर को मज़ीद अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और सारे की पावर कितनी 1/2। अब जो इसके अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आपने u के बराबर लेट करना, ठीक है। इसको u के बराबर लेट करो तो फिर आगे वही फार्मूला आपका बनेगा, यानी कि ये वाला फार्मूला dy डिवाइडेड बाय dx ये किसके बराबर होगा dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई du डिवाइडेड बाय dx के बराबर होगा। यानी कि आपने y का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू u और जो u है उसका डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इस जगह पर लिया हुआ तो इसके अंदर भी सिंपल वही काम है। मसलन इस जगह पर ये आपको नज़र आ रहा है ये डिवाइडेड बाय में है तो इसके ऊपर क्या लगेगा क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल को आपने अप्लाई करके इसको मालूम कर लेना। फिर ये जो दोनों की वैल्यूज़ आएंगी मसलन इसकी ये वाली जो वैल्यू आ गई है और इसकी जो इस जगह पर वैल्यूज़ आई इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना।
अच्छा, उससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, उससे अगले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है y बराबर है 3x² माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर कितनी है 6 है। तो इसके अंदर सिर्फ जो अंदर लिखा हुआ ना पावर के नीचे जो रकम लिखी हुई है ब्रैकेट में, उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना। तो इधर अगर हम देखें ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 7, तो इसको हम किसके बराबर लेट करेंगे, u के बराबर लेट करेंगे। ये बन जाएगा y बराबर है u की पावर 6। ये बड़े आसानी से हल होगा। तो सेम इसके अंदर भी वो मेथड वही है। अच्छा, उसके बाद अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखें तो उसके अंदर बिना वो स्क्वायर रूट के अंदर रकम दी हुई है। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम दी हुई है ना, इसके अंदर तो ये था ना कि x बाहर था, उस x को भी अंदर लेके गए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने u के बराबर बनाया था। इसके अंदर वैसी ही रकम सारी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस पूरी रकम को आपने किसके बराबर रख लेना, u के बराबर लेट कर लेना। तो अगर इधर हम देखें तो इन्होंने भी इसी तरह ही किया होगा। तो इन्होंने इसको u के बराबर लेट कर लिया, फिर आपने y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेकर इसको सॉल्व करना, और ये डिवाइडेड बाय में है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्वोशंट रूल लग जाएगा। अच्छा, इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और ये आसान भी हैं। इसके अंदर कोई आपने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं करना है, ये सिंपल से हैं। और इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि मज़ीद अच्छी तरह आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है उसी को हम कर लेते हैं। तो उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, dy डिवाइडेड बाय dx आपने फाइंड करना है। और आपके पास जो वैल्यू गिवन है ना वो क्या, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसको अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, डी और डी एक्स दोनों तरफ लिख देना है, डी और डी एक्स दोनों तरफ लिख लेना। आप यूँ लिखेंगे कि डी ओवर डी एक्स इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया डी ओवर डी एक्स। तो ये आ गया जी 3x प्लस 4y प्लस 7 और इस जगह पर 0 है तो इधर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ये जो है ना डी ओवर डी एक्स ये तीनों टर्म्स के साथ आ जाएगा, इधर इधर और इस जगह पर आ जाएगा। ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 3x प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 4y प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 7 और ये 0 का डेरिवेटिव, 0 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या, 0 है। अब ये जो 3 है ना इसने बाहर आ जाना, तो इधर क्या बचेगा, डी ओवर डी एक्स और इधर x बच गया। इसी तरह ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और जो वेरिएबल है उसने अंदर रहना। और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये बन गया 3x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वो 1 प्लस 4। ये अब ना चीज़ें सेम नहीं हैं तो इस वजह से ये क्या आएगा, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स आ जाएगा। 3 1s are 3 प्लस 4 डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो +3 है इसने दूसरी तरफ आकर -3 हो जाना, d4 डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स बराबर आ गया -3 और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके साथ का कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। मसलन तीसरा जो है ना वो मैं आपको हल कर देता हूँ, ये वाला आपने कर लेना है। इसके अंदर क्या होगा, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये 2 रकमें हैं ना, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा और ये 2 कांस्टेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा मैं करता हूँ क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्या करना है कि दोनों तरफ ना डी ओवर डी एक्स लिख लेना, यानी कि डी ओवर डी एक्स इधर भी लिख लेंगे और डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी लिख लेंगे। अब ये क्योंकि 0 लिखा हुआ है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0 और बाकी ये रकमें इसी तरह आ जाएंगी, x² माइनस 4xy माइनस 5y। अब ये तमाम रकमों के साथ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू x², फिर उसके बाद यानी कि ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये माइनस लिखा डी ओवर डी एक्स इंटू 4xy
वाई, फिर ये लिखा माइनस और डी ओवर डी एक्स इंटू 5y, और ज़ीरो का डेरिवेटिव वो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। इधर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये जो 4 है इसने बाहर आ जाना है, और हमने अब किसका डेरिवेटिव लेना है, xy का डेरिवेटिव लेना है, और ये वाला 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई बच जाएगा। अब इसके ऊपर आपने ना प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि इधर मैं पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसमें से ना कोई एक रकम ले लें, ज़रूरी नहीं आपने एक्स लेना, बेशक वाई ले लें, वही आपने शुरू में लिखनी है, वही आपने आखिर में लिख लेनी है। फिर ये इधर क्या लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स, तो वो अंदर वाली साइड पर लिखेंगे, यानी कि इधर भी अंदर और इधर से भी अंदर वाली साइड पर हमने क्या लिख लिया, डी ओवर डी एक्स। दूसरी रकम क्या, वाई को इधर लिखेंगे और इस जगह पर लिखेंगे, और इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लिख देना, प्लस। यहाँ पर लिखा होता है ना डी ओवर डी एक्स, उसके आगे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, इधर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत डी ओवर डी एक्स के शुरू में लगानी है। ये -5, अब ये चीज़ें सेम नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म होगी, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जी 2x माइनस, चलो 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -4y, और y का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और -5 डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स वाली ये दो रकमें हैं, इन दोनों रकमों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2x माइनस 4y, ये वाली रकम इधर लिखिए 4 1 4, और ये दोनों दूसरी तरफ जाकर हो जाएंगी 4x डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये वाली रकम भी जब दूसरी तरफ जाएगी, ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +5 डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो इस जगह पर हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, 4x + 5, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2y। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, x 2 इंटू एक्स माइनस 2y, और वो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आ जाएगी 4x + 5, और इस जगह पर आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो इस तरह ये हमने डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इधर से भी चेक कर लेते हैं इसका जवाब क्या सही निकला या नहीं। तो ठीक है, यानी कि यही इसका जवाब है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप देख लो ना, इसको इधर से कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये जो इसके साथ चीज़ लिखी हुई है ना 2h, ये आपका 2h कांस्टेंट है। 2h क्या है, कांस्टेंट है। 2h को आपने बाहर निकालना, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं 2h को आपने बाहर निकालना, पीछे क्या बचेगा, xy, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल लगा लेना। ये b भी कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y। इधर आपने ना जो गलती करनी है वो ये करोगे, ये आप लिखना भूल जाओगे, dy डिवाइडेड बाई dx को लिखना याद नहीं रहेगा। वो क्यों, मसलन अगर मैं कहूँ आपने डेरिवेटिव लेना है, इस जगह पर ही चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। किसका, वाई स्क्वायर का। इधर लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स, तो इसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे कि जो पावर है ना वो उतर के किधर आएगी, शुरू में, फिर पावर एक कम हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव किसका लेना होता है, बेस का लेना होता है। ठीक है, तो बेस इधर क्या है, वाई है, तो ये बनेगा 2y, और 2 - 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो सेम चीज़ नहीं है, तो ये बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो बच्चे क्या करते हैं जी, कहते हैं जी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो वाई स्क्वायर का जी डेरिवेटिव 2y है, तो वो ये लिखते नहीं है। तो ये आपने लाजमी लिखना, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा, वरना इसके अंदर गलती हो जाएगी। आगे ये लिखा हुआ है जी 2gx, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2g कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, 2fy, 2f कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा, और बाकी इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे जो अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं। इसके अंदर कितनी रकमें हैं, 2 हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना, और इसके ऊपर भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाना। ये भी कितनी रकमें हैं, 2 रकमें, एक y और एक स्क्वायर रूट 1 +
एक्स। तो 2 बार इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसने सॉल्व होना और जो डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको आपने कॉमन ले लेना और बाकी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इससे अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन, इसके इस साइड पर भी कितनी रकमें हैं? 2 रकमें हैं। तो इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना। एक y है और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इस साइड पे भी 2 रकमें हैं, तो इसके ऊपर भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक x है और एक ये है, यानी कि x को शुरू में लिखना और x को आखिर में लिखना है, फिर डी ओवर डी एक्स लिखना है और ये वाली रकम लिख लेनी है। और ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर चीज़ कोई लिखी हो तो उसको किस तरह लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। एक दफ़ा मैं आपको इधर ये लिख कर दे देता हूँ, फिर हम इनको ना डायरेक्ट ही किया करेंगे। मसलन अगर किसी जगह पर लिखा हो ना कि आपने डेरिवेटिव लेना है किस चीज़ का जी, डेरिवेटिव लेना है एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। और अगर कहा जाए कि आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। और अगर कहा जाए आपने डेरिवेटिव किसका लेना है? 1 ओवर एक्स का, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है, यूँ ही लिख देते हैं 1 ओवर एक्स ही लिख देते हैं। फिर 2 काम करते हैं, एक ऊपर माइनस लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? स्केयर लिखते हैं, यानी कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या? -1 ओवर एक्स स्केयर। और इसी तरह अगर कहा जाए कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका जी? स्केयर रूट एक्स का। अगर स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना तो इसको आप यूँ लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स। और एक चीज़ का इजाफा करना, वो क्या है जी? 2। शुरू में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो अगर स्केयर रूट में जो भी चीज़ लिखी होगी आपने 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख के उस 2 के साथ ये चीज़ लिख लेनी। और एक चीज़ आपने मज़ीद लिखनी है इस साइड पर, वो ये होगा कि डेरिवेटिव आपने लेना होगा जो स्केयर रूट के अंदर रकम है। इधर स्केयर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ, तो इधर हमने क्या लिख देना होता है? एक्स लिख देना होता है। अब मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ना डेरिवेटिव मालूम करना है किस चीज़ का जी? स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव मालूम करो। तो इसको आप बड़े यानी कि सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे जी 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये जो 2 के साथ क्या चीज़ लिखनी है? जो ये इधर स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, यानी कि स्क्वायर रूट वाली पूरी रकम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है? जो ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब दोबारा नहीं स्क्वायर रूट लिखना होता है, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। और 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। फिर ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा x और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने भी आपको समझाई है, तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है। ये जो मैंने इधर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका ये मैंने आपको बता दी कि आप यूँ डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मसलन ये 2 क्वेश्चन जो है ना इस जगह तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं।